जो खादम हसन रिजवी साहब थे उनका यहाँ पे जनाजा हुआ। इसका मतलब है ये अपने बाप का नहीं हरामी है। और इंशाल्लाह आने करीब मैं बड़ी खबर दे दूं कि इस्लामाबाद की तरफ तहरीक लब्बैक लॉन्ग मार्च भी करने जा रही है फलस्तीन के हवाले से। इस पर बहुत दिली अफसोस है और मैं रात को तन्हाई में रोता भी हूँ इस चीज का। मोटरवे पे मेरी गाड़ी को तोड़ के डेड बॉडी समेत तोड़ के चकनाचूर कर दिया गया। आज से जो 40 साल पहले लोग वजीर आजम बनना चाहते थे, इक़्तिदार में आना चाहते थे, आज भी वही का वही हम देख रहे हैं कि वही लोग आज भी इक़्तिदार में आना चाहते हैं। मतलब यह है कि इशराफिया ने अवाम के लिए कुछ नहीं किया, अवाम दरबदर हो रही है, लेकिन ये हमारा अलमिया है कि अवाम ने फिर भी ऐसे दलील होना। लेकिन क्वेश्चन मार्क है कि क्या ये इशराफिया पाकिस्तानी अवाम के लिए कुछ करेगी या नहीं करेगी? क्या ये अदालती निज़ाम एक गरीब के लिए भी इस तरह इंसाफ दे पाएगा जिस तरह पावरफुल आदमी के लिए होता है? क्वेश्चन मार्क आज भी इशराफिया पे है। उसके अलावा मैडम अगर आप पूछना चाहें तो यार एक मिनट में मुझे ये बताएं, यहाँ पे लोगों के जो शोर है उधर कमी नजर आ रही है। जो बात करने लगता है उसकी जगह चीखो चहाड़ा शुरू हो जाता है। बात मेरा ख्याल है हमें सुकून से करनी चाहिए, हमदर्द तरीके से करनी चाहिए, जहाँ पे यहाँ पे नजर नहीं आ रही। ये देखें मेरी सुने बात भाईजान, वो लब्बाइक का नारा लगा रहे हैं। आप ठीक है, लब्बाइक इस्लामी तरीका ठीक है, ठीक है, या रसूलुल्लाह के मानने वाली तरीका ठीक है, और आप वो नारे लगा रहे हैं। आप तो फिर मुनकर हुआ ना, आप कह रहे नहीं शेर। अच्छा, आज भी अवाम में शौर की कमी है। मैं समझता हूँ कि अवाम को शौर मिला, लेकिन कुछ लोग हैं अभी भी जो उसी पस्ती का शिकार है कि अवाम इतना शौर आने के बाद भी सोशल मीडिया का। अच्छा, इसके पस्ती से बात कर रहे थे हम इसी जलसे को लेकर। कोई सच है जैसी कोई पॉलिसी बताई नहीं कि लीडरशिप कोई उठे पाकिस्तान से जो उम्मत मुसलमान को इकट्ठा करे। अच्छा ये बताएं, साद रिजवी के ट्रक पे मैंने चढ़ के इंटरव्यू किया। साद रिजवी का कांटेक्ट नंबर मेरे पास है, मैं जब चाहूँ उनका इंटरव्यू कर सकती हूँ। जो खादम हसन रिजवी साहब थे उनका यहाँ पे जनाजा हुआ, आप इस चीज के गवाह हैं, ठीक है। अच्छा मुझे ये बताएं, जब खादम हसन रिजवी साहब बोलते थे उनके तकिया कलाम में पहले गाली क्यों होती थी? सबसे पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो आपने गाली की सिस्टर बात की है, सबसे पहले कुरान पढ़ के देख ले, कुल्लू बाद जाली का शरीक। इसका मतलब है ये अपने बाप का नहीं हरामी है। ये बात तब कही गई है कि जब कुरान पाक में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ अबू लहब ने बात की, ठीक है, तो कुरान पाक में अल्लाह ताला ने आयत नाज़िल करती, कुल्लू बाद जाली का जनील, या रसूलुल्लाह आप परेशान ना हो, ये अपने बाप का नहीं हरामी है, ठीक है। इसके आगे आप और सवाल। अच्छा मुझे ये बताएं, फलस्तीन और इसराइल की जंग जारी है, मासूम बच्चे और औरतें शहीद की जा रही हैं, उनकी औरतों को बरहना करके मार के उनके को ठुड्डे मारते हैं, नंगा करके पेशाब करते हैं। इस पे एक शानदार रिएक्ट आना चाहिए था साद रिजवी साहब का, वो नहीं देखा हमने। मेरे पास अभी मोबाइल में क्लिप मौजूद है। हमारे अमीर मोहतरम ने कॉल दी है कि 15 लाख कारकुन हमारा तहरीक लब्बैक का बिल्कुल तैयार है। एस्टेब्लिशमेंट से भी कहा है कि हमें रास्ता मुहैया करें, और जितना फलस्तीन में जंग का खर्चा होगा वो तहरीक लब्बैक उठाएगी। ये क्लिप मेरे मोबाइल में मौजूद है। तहरीक लब्बैक के नायब अमीर उन्होंने बयान दिया कि मैं अपनी फैमिली समेत फलस्तीन के लिए जहाद करने के लिए तैयार हूँ, ठीक है। अगला सवाल। अच्छा महंगा हुआ था, एक मिनट, मुझे ये बताएं, आपने कहा कि उन्होंने जो है एस्टेब्लिशमेंट से भी रिक्वेस्ट की है, इतने लोग जाएंगे, मुझे इतने दिनों में इंशाल्लाह आने करीब मैं बड़ी खबर दे दूं कि इस्लामाबाद की तरफ तहरीक लब्बैक लॉन्ग मार्च भी करने जा रही है फलस्तीन के हवाले से, और इंशाल्लाह ये तहरीकी लॉन्ग मार्च होगा और दुनिया को बताएंगे कि तहरीक लब्बैक कल भी फलस्तीन के साथ थी, आज भी है, ठीक है। अच्छा मुझे ये बताएं, अक्सर नॉन लीगी सपोर्टर से जब हम साद रिजवी की बात करते हैं वो कहते हैं वो एक बरसाती मेंढक है, जब उसका एक स्विच ऑन करती है एस्टेब्लिशमेंट तो वो रोड पे आते हैं। इस पे क्या कहेंगे? जी हम वाज़ेह तौर पर कहना चाहते हैं कि एस्टेब्लिशमेंट से नवाज शरीफ की डील हुई है और वो डील करके आया है, क्योंकि तकरीबन 4 साल से नवाज शरीफ बाहर है, ठीक है।
4.5 साल से, और वो इसीलिए बाहर नहीं आ रहा था क्योंकि एस्टैब्लिशमेंट से अभी कोई डील नहीं हो रही थी। अब डील हुई है, नवाज शरीफ आ गया है, ठीक है। ये पाकिस्तान की जो सियासत है वो सिर्फ एस्टैब्लिशमेंट खेल रही है, कभी इमरान खान को ले आती है ऊपर, कभी नवाज शरीफ को। तहरीक लब्बैक को भी एस्टैब्लिशमेंट ने डील की ऑफर की, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारे कायदे मोहतरम ने ठुकरा दी। उन्होंने कहा कि हम अवामी ताकत से आएंगे और इंशाल्लाह अवामी ताकत से वज़ीर-ए-आज़म बन के दिखाएंगे। अगर हमें अवामी ताकत से ना आने दिया गया तो इंशाल्लाह एक इनकलाबी रास्ता हमारे पास मौजूद है। जैसे कि उनका बात करने का तरीका बहुत पोलाइट है, जो कि उन्होंने मेरे साथ अपनाया। बहुत पोलाइटली उन्होंने बात की, बहुत इज्जत से बात की, उसको मैं अप्रिशिएट करती हूँ क्योंकि मैं वाहिद खतून हूँ जिसे एजाज़ हासिल है साद रिजवी का कवरेज करने का। मुझे ये बताएं कि अभी फ़लस्तीन को इतना दिन बर्बरियत इसराइल की होते हुए क्या साद रिजवी साहब को एक पूरा दिन इस रोड को, पूरे लाहौर को ब्लॉक नहीं करना चाहिए था? मैडम, सबसे पहले रोड को ब्लॉक करने से कोई मसला हल नहीं होता, ठीक है। मसला हल होता है कि अमली तौर पर पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट को चाहिए था कि कम से कम इसराइल को कुछ सख्त जवाब देते, लेकिन मुझे अफसोस है इस चीज़ का, ठीक है, कि हमारी इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से, हुकूमत की तरफ से कोई भी ऐसा बयान नहीं दिया गया। जैसा कि आपके सामने ईरान है, तुर्क है, चलो वो बयान तो जारी कर रहे हैं, लेकिन इस्टेब्लिशमेंट ने कहा कि सियासी और मजहबी हमायत है, अस्करी नहीं है, ठीक है। इस पर हमें अफसोस है। हम अपील करते हैं कि आर्मी चीफ को चाहिए कम से कम, चलो एटम बम नहीं चला सकता, ये किस लिए रखे हैं? ये खिलौने तो नहीं है जो 14 अगस्त को दिखा दिए, ठीक है, तो फ्लैग मार्च करके दिखा दिए, ये नहीं है। कम से कम अमली तौर पर फ़लस्तीन भेजने चाहिए। वहाँ पे हमारी माएँ बहनें बेटी डेली तौर पर 10 मिनट बाद एक बच्चा शहीद हो रहा है, ठीक है। तो मुझे इस पर बहुत दिली अफसोस है और मैं रात को तन्हाई में रोता भी हूँ इस चीज़ का कि हम बेबस हैं, हम नहीं जा सकते। हमें अभी इधर से घर बताए बिना बताए अगर हमें रास्ता मुहैया किया जाए, इंशाल्लाह यहाँ से हम फ़लस्तीन जाएंगे। हमें मौत का कोई खौफ नहीं है, हमने जेलें भी काटी हैं, ठीक है, गोलियां भी खाई हैं, ये बाजू की मेरी हड्डी भी टूटी है, लेकिन हमने आज तक कोई पुलिस वाला आन के इधर बता दे कि हमने किसी पर हाथ नहीं उठाया। मैं तहरीक लब्बैक का जिम्मेदार भी हूँ शेखपुरा का, ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह साद भाई से मेरा राब्ता भी है, बाबा जी से भी मेरा राब्ता था, फोन पे बात हुई थी और उनके साथ अल्हम्दुलिल्लाह खाना बैठकर खाना भी खाया। ये शरफ बंदा ने चीज को। अच्छा, आपने कहा कि कभी तशद्दुद नहीं हुआ, कभी शरफ कुछ अल्हम्दुलिल्लाह तोड़फोड़ नहीं हुई। अच्छा, इससे बात की, मैं आई विटनेस हूँ बड़े रिजवी साहब के ज़माने में, जो सादिया के दौर में सादिया को बाहर भेजने पे एक आप लोगों का प्रोटेस्ट था, आसिया को बाहर भेजने पे एक आपका प्रोटेस्ट था जिसमें आपने 5-6 दिन रोडें ब्लॉक रखी थी। मैं नेशनल हॉस्पिटल DHA से अपने ब्रदर इन लॉ की डेड बॉडी लेके जा रही थी, जब ये मोटरवे पे मेरी गाड़ी को तोड़ के, डेड बॉडी स्मेल तोड़ के चकनाचूर कर दिया गया और छोटे छोटे बच्चों ने सरिये मार के। तो इस पे मैंने रिएक्ट भी किया, लेकिन आपकी लीडरशिप की तरफ से कोई उसका अमल नहीं आया। मैडम जी, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं तकरीबन 6 साल हो गया मेरे पास तहरीक लब्बैक की जिम्मेदारी है। उसके बाद 3 साल तहरीक लब्बैक बनी नहीं थी, गाजी मुमताज़ कादरी रहाई के साथ भी मैं जाता रहा हूँ। तहरीक लब्बैक का जो तरबियत याफ्ता कारकुन और जिम्मेदार है ना, वो अल्हम्दुलिल्लाह गाड़ी को आप कहती हैं ना तोड़ते, वो तो हाथ भी नहीं लगाता। ये सारे एजेंसियों के काम होते हैं, ठीक है, एजेंसियों के काम होते हैं। वो किसी भी तहरीक को जब ऊपर जाती है ना, बदनाम करने के लिए कुछ ना कुछ हल्ला पुल्ला करते हैं। कराची से लेकर सराय आलमगीर तक हमारा लॉन्ग मार्च महंगाई के खिलाफ गया है। कोई मीडिया वाला, मेरा चैलेंज है पूरे मीडिया को, कोई मीडिया वाला साबित करा दे एक पत्ता टूटा, कोई टूल टैक्स नहीं दिया, किसी दुकान वाले से कुछ चीज ली है और उसको पैसे नहीं दिए, एक तो साबित कर दो, मैं तहरीक लब्बैक छोड़ दूं। मेरी वो कंप्लेन बड़े रिजवी खादम हुसैन रिजवी साहब ने सुनी, लेकिन उस पर कोई रिएक्ट नहीं आया। मेरी आज तक गाड़ी का नुकसान उसी तरह मौजूद है। एम्बुलेंस मेरे साथ थी और पुलिस मेरे साथ थी मुझे प्रोटेक्शन के लिए, लेकिन उसके बावजूद मेरी गाड़ी को शदीद नुकसान पहुंचाया गया। उसकी विंड तोड़ी गई, उसके बोनट तोड़े गए। लेकिन फिर भी मैं ये कहना चाहूंगी कि दीनी जमातों को यकजा होकर ईमानदारी से मुल्क की खातर, कश्मीर की खातर और फलस्तीन की खातर रोड पे आना चाहिए। रोड पे आना हमारा हक है, एस्टेब्लिशमेंट का काम नहीं है ये ऐलान करना कि हम यहाँ जाएंगे। जो हमारी हुकूमत होती है वो आर्मी को ऑर्डर देती है कि आप फलां जगह पे जंग करने जाएं। एस्टेब्लिशमेंट नहीं कहती कि हम फलां के पास जाएंगे। पहले तो मुझे तो आज तक हुकूमत अपने पाँव पे खड़ी नजर ही नहीं आई। ये सिर्फ एस्टेब्लिशमेंट के सहारे पे खड़ी होती है।
अगर सहारे पे ना खड़ी हो तो इमरान खान को लाने वाला कौन था? एस्टैब्लिशमेंट थी। एस्टैब्लिशमेंट ने उसे वापसी दबा दी है। अब तहरीक लबैक पे लोगों लगाया जाता है एस्टैब्लिशमेंट लाई है। हमारे ऊपर 5 क्रैकडाउन हुए हैं, ठीक है। एक क्रैकडाउन हुआ पीटीआई पे, कोई नजर आ रहा है? पीटीआई बिल्कुल खत्म हो गई है, ठीक है। हमारे ऊपर 5 हुए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह डंके की चोट पे आज भी हम तहरीक लबैक के साथ खड़े हैं। हमारे घर पुलिस वालों ने तशद्दुद किया। मेरा छोटा भाई उसको बिला जवाज, हालांकि वो तहरीक लबैक में नहीं है, उनको मेरी वजह से गिरफ्तार। आज जलसा नून लीग का है। हाँ। तो आप इधर आप यहाँ क्या कर रहे हैं? हम सबसे पहले इधर से गुजर रहे थे, ठीक है। तो हमें काफ़ी दोस्तों ने सपोर्ट किया कि हम भी तहरीक लबैक के हैं। तो मैडम का मैंने इंटरव्यू, मैं तहरीक लबैक सोशल मीडिया का काम करता हूँ, मैडम का इंटरव्यू साथ भाई के साथ देखा है, सुना है और इनको देखा है, तो मैं इधर खड़ा हो गया, ठीक है। तो अल्हम्दुलिल्लाह जब साथ भाई का इंटरव्यू आप ले रही थी, उन्होंने नजरें एक साइड पे रखी हुई थी, ये बात बिल्कुल ऐसे है, बिल्कुल ऐसे है। तो हमारा कहने का मतलब है किसी को भी सपोर्ट करें, लेकिन लड़ाई तशद्दुद जमहूरियत होनी चाहिए। ये नहीं लहजा है अच्छा जहाँ पे होना चाहिए, लबैक है, आपका बोलने का अंदाज अच्छा नून होना चाहिए। लीग वाले कहें कि ये ऐसे है, जैसे भाई आगे लबैक के नारे पे ना चढ़ा रहा था मुंह को, ठीक है। मुझे इस बात पे दुख हुआ है कि लबैक या रसूलुल्लाह का मतलब तो यार देख लें कि या रसूलुल्लाह महादर है, इसमें कोई गलत बात नहीं है। और हमारी तहरीक में आज तक किसी लीडर का नारा नहीं बजा। जब भी नारा लगा है लबैक या रसूलुल्लाह का लगा है, बाबा जी इस पे वाज़िया टोक देते थे कि खातम साहब रिजवी का कुत्तियां का जड़ा काम नहीं होता, मैं रसूलुल्लाह का कुत्ता हूँ, कुत्ता पाक रसूलुल्लाह का। सवाल का जवाब दे दें कि आपने कहा तहरीक लबैक या रसूलुल्लाह, तो इसमें तो या रसूलुल्लाह का नाम नहीं है टीएलपी में। सबसे पहले मैं मीडिया के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि तहरीक लबैक या रसूलुल्लाह के नाम से इलेक्शन कमीशन रजिस्टर्ड नहीं है मीडिया। उन्होंने कहा कि या रसूलुल्लाह जो अदब वाला नाम है, सियासी पार्टी है जैसे कि देख ले पीटीआई, नून लीग होगी, एक दूसरे पे तनकीद करती है ना, तो वो गाली या कोई भी गलत नाम से लेते, इसलिए हमारी जमात तहरीक, इलेक्शन कमीशन ने कहा कि तहरीक लबैक पाकिस्तान के नाम से रजिस्टर्ड हो सकती है, तो फिर इसलिए अल्हम्दुलिल्लाह हमने तहरीक लबैक पाकिस्तान के नाम पर रजिस्टर्ड की। और ये जो लोग कहते हैं ना ये खाली मौलवियों की जमात है, मैं मौलवी नहीं हूँ, ठीक है, आपके सामने हूँ, ना मैं हाफिज हूँ ना आलम हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह मैं एक दुनियादार हूँ, लेकिन मुझे तहरीक लबैक बाबा जी से मोहब्बत है, ठीक है। मैंने उनको देखा और उनका दीवाना हो गया। और मेरे साथ मैं आपको आज बड़ी खबर दूँ, नून लीग की अक़लियती काउंसलर थे जो तकरीबन 50 बंदों के साथ उन्होंने मुझे कहा कि मैं तहरीक लबैक में शामिल होना चाहता हूँ। मेरा गांव है जबरा, शेखपुरा से मेरा ताल्लुक है, तो वो अल्हम्दुलिल्लाह 50 बंदों के साथ आज तहरीक लबैक में शामिल हुआ है, सिर्फ हमारा किरदार देख के और हमारे साथ वो हमारा काम देख के कि हमने आज तक किसी पे बिला जवाज ना तशद्दुद किया, ना बदतमीजी की है, ठीक है। इस चीज़ की एजेंसी से भी गवाह है कि आज तक तहरीक लबैक ने मुल्क का कोई नुकसान नहीं किया। अच्छा मुझे ये बताएं, आप बार बार एजेंसियों का नाम ले रहे हैं, आप बार बार एस्टेब्लिशमेंट का नाम ले रहे हैं, मुझे ये आपसे पूछना है कि जिस तरह नून लीग को लाती है या पीटीआई को लाती है या पीपी को एस्टेब्लिशमेंट आती है, फिर मौलवियों को एस्टेब्लिशमेंट क्यों नहीं लाती? जी मैं वाज़िया कहना चाहता हूँ, हमें भी ऑफर की है एस्टेब्लिशमेंट ने, ये शहबाज शरीफ को लाने से पहले की है, ठीक है, लेकिन हमने वाज़िया तौर पर ठुकरा दी। हम एस्टेब्लिशमेंट के सहारों पे नहीं आना चाहते, क्योंकि जो एस्टेब्लिशमेंट के सहारों पे आता है वो फिर एस्टेब्लिशमेंट की माननी पड़ती है, जो एस्टेब्लिशमेंट ने कहना है वो हुकूमत को करना पड़ना है, ठीक है। तो हम इसलिए इंशाल्लाह जब भी आएंगे अपनी पावर से आएंगे, तो हमारे पास सारे हाल अल्हम्दुलिल्लाह। साथ साहब का कहना है कि मैं पेट्रोल वो फलाना डमकाना करके पेट्रोल ये कर दूंगा, लेकिन पेट्रोल 300 से ज्यादा तक गया, अवाम मजदूर बिल बिला उठा। साथ साहब का कोई रिएक्ट नहीं आया। बड़ी अच्छी बात आपने ये भी सवाल कर दिया। जब साथ भाई ने ये कहा था ना कि पेट्रोल तो ताड़े प्यो भी सस्ता करना पैना, तब पेट्रोल की कीमत 253 रुपए थी। रिकॉर्ड देख ले, मैं इधर मौजूद हूँ, कोई भी बंदा रिकॉर्ड निकाल के दे। फिर हमने कराची से लेकर सराय आलमगीर तक लॉन्ग मार्च किया, उसके तवसर से हुकूमत ने 253 रुपये पे वापसी पेट्रोल बहाल किया, लेकिन हमारी वाम का क्या कहना था कि ये तो एशिया से जहाज आए पेट्रोल के इसलिए सस्ता हुआ, कि हमारी वाम ने साथ नहीं दिया, हुकूमत ने फिर बढ़ा दिया, अल्हम्दुलिल्लाह 40 रुपये फिर सस्ता हो गया। चले उम्मीद करते हैं कि तहरीक लबैक इसी तरह आवाम की बेहतरी के लिए पेट्रोल बाकी चीजों महंगाई पे बार बार आती रहेगी। इंशाल्लाह आपसे राब्ता रहेगा। बहुत शुक्रिया।